नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज उन किसानों के विषय में जिनका दोस्तों ऑनलाइन तो हो गया है लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये श्योर हो जाएंगे कि अब आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किस तरीके से आपके अकाउंट में बहुत ही आसानी से आ सकता है। ठीक है, बस कुछ आपको काम करना है, कहीं आपको जाने की भी दोस्तों यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप लोगों का पैसा रुका हुआ है या कोई सा भी किस्त रुकी हुई है, ठीक है, या आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं करवाया है, तब भी ये समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत जो है वो 2019 में की गई थी, जिसमें से कि दोस्तों 6,000 रुपये यहाँ पे किसान सम्मान निधि के तौर पे किसानों के खाते में यहाँ पे 4 महीने के अंतराल में भेजे जाते हैं। अब दोस्तों ऐसे में बहुत सारे किसान हैं, लगभग देखा जाए तो 11 करोड़ किसान हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं पहले से ही अब तक। ठीक है, लेकिन उनको भी दोस्तों केवल यहाँ पे 8 करोड़ किसानों को ही फायदा मिल पाता है, 3 करोड़ किसानों को फायदा नहीं मिल पाता है। वजह बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पे वजह यह है कि जब से यहाँ पे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम वाला मतलब कानून लागू हुआ या डीबीटी वाला एनपीसीआई लिंक वाला लागू हुआ दोस्तों, तभी से यहाँ पे लगभग 3 करोड़ किसान जो हैं वो पीएम किसान सम्मान निधि की पैसे से बिल्कुल वंचित हो गए हैं। ऐसे में काफ़ी लोगों का जो केवाईसी है वो कंप्लीट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का केवाईसी तो कंप्लीट हो गया लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे ये है कि लोगों का पात्रता अपात्रता का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। यानी कि पात्रता अपात्रता की श्रेणी में बहुत सारे लोग चले गए हैं, अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। अगर उनका अपात्र होने का मैं आपको सबसे पहले रीजन बता देता हूं दोस्तों। ऑनलाइन होने के पश्चात अगर आपने 3 महीने के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को अपने ब्लॉक में या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं पहुंचाया है तो ऐसे में आपको अपात्र कर दिया गया था। ठीक है, बल भी आपके पास मतलब जमीन है, आप लीगल किसान हैं, इसके बावजूद भी दोस्तों आपको अपात्र घोषित किया गया था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने ऑनलाइन करवाने के पश्चात 3 महीने के भीतर अपना जो डॉक्यूमेंट है, पेपर है, उसको दोस्तों आप अपने ब्लॉक में या अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं पहुंचाया, इसलिए रिजेक्ट हो गया। ठीक है, या काफ़ी ऐसे नए किसान हैं जिनका अभी तक वेरीफाई ही नहीं हुआ है, ब्लॉक लेवल पे पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको भी जब वो चेक करते हैं अपना तो वहाँ पे अभी पेंडिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आसानी से आपका पैसा आ जाएगा। दोस्तों क्या है कि अभी यानी कि कुछ ही समय के पश्चात हम मान के चलते हैं कि लगभग ये मान के चलिए कि 1-2 दिन के बाद ही एक डोर टू डोर कंपेन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें जो भी ब्लॉक के अधिकारी हैं, मतलब पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित जो भी ऑफिसर्स हैं, वो आपके घर घर तक जाकर के इस चीज़ का जायजा लेंगे कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर जो होते हैं उसको अपना बैलेंस करके रखना है, नहीं तो ऐसा सिचुएशन होने के बाद भी आपका पैसा नहीं आएगा। उसमें से सबसे बड़ी बात यह है, जिसे मान लेते हैं आपके पास खतौनी होना आवश्यक है, आधार कार्ड होना आवश्यक है, उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी होना आवश्यक है। यदि आपके आधार से लिंक मोबाइल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग सबसे पहले, अभी आपके पास टाइम है, अपने आधार से मोबाइल को लिंक करवा लीजिए। ठीक है, इससे बेनिफिट ही आपका होने वाला है, क्योंकि जब ये कैंपेन चलेगा आपके पास, जब ऑफिसर्स आएंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। अगर अब की बार गड़बड़ हो गया तो फिर मान के चलिए कि आप भूल जाइए पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन सारे डॉक्यूमेंट को बैलेंस करके रखेंगे, ताकि जैसे ही यह कैंपेन स्टार्ट हो, ऑफिसर आपके पास आए तो आप अपने कंप्लेन को उनको दे दें और आपका ये सब कुछ डाटा जो है वह मेंटेन हो जाए।